और ब्रह्मांड दबाने वाले के दबे रही बगल मृगशाला है। भगवान ने 52 अंगुल के रूप में जब अवतार लिया तो प्रभु का स्वरूप बड़ा प्यारा है। एक हाथ में छतरी है, एक हाथ में कमंडल है। भगवान ने गुरु बनाया बृहस्पति जी को। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। गुरु बनाया बृहस्पति जी को और इतने छोटे से हैं 52 अंगुल के। इधर कहते कि भजन की और संत बनने की कोई उम्र नहीं होती। भजन की और संत बनने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनना। एक संत परीक्षित एक मैया के दरवाजे पे पहुंचे। तो जवाब दियो, माताम भिक्षाम देहि। से एक बहू बाहर आई निकल के, बहू ने पात्र में कछु लियो और महात्मा को दियो। बोले ले महाराज दक्षिणा पकड़ो, जो भी भेंट है। भिक्षा दी। अब बहू सो महात्मा ने जब बातें करे वो शुरू करी तो बहू की झिझक खुली और बहू महात्मा से जब पूछ रही, महाराज एक बात पूछे? बोले कहो। बोले जे बताओ तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? दादा बोली तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? महात्मा बोले डर लग रहा था। अब बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे। वे बोले द्वारे आए महात्मा से पहले तो बात नहीं करनी थी, कर भी ली तो ये कौन सी बात है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? चलो नहीं बोले। अब महात्मा ने सवाल कियो बहू से कि हमें जे बताओ बिटिया तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बहू बोली अब महाराज हमारी उम्र है लगभग 7 वर्ष की। और बहू की उम्र थी 24 साल की। बहू बोली 7 वर्ष की। अब ससुर और गुस्सा में बोले महात्मा आए उनसे झूठ बोल रही। अच्छा बेटी पति है घर में? पति बोले है ना। पति की उम्र कितनी है? बोले 5 वर्ष की। ससुर बोले ये पागल हो गई है, सास है घर में सास। बहू महात्मा से बोली है ना। सास की उम्र कितनी है? बोले सास की उम्र है लगभग 2.5 साल की। आखिरी सवाल ये है कि ससुर है घर में ससुर। बहू हाथ जोड़े की बोली महाराज माफ करो, बे तो अबे पैदा ही ना है भाई, बे तो अबे पैदा ही ना है भाई। ससुर बोले जे बढ़िया हमारे लला के संगे ब्याह करके आई, हमें ही बता रही हमें ही पैदा ना है भाई। तो अब महात्मा तो चले गए। सुबह ही सुबह ससुर ने पंचायत लगाई। बिटिया के मायके पक्ष के ससुराल पक्ष के सब बिठाए लिए और जवाब दो हमें जब बहू ना रखनी। क्यों? बोले ये द्वारे आए महात्मा से बात करती है और ये कौन सी बात है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो बहू बोली काय को चिंता कर रहे हो, हम उस सवाल को जवाब जरूर दिए। का सवाल है? बोले हमने महात्मा से ये पूछा था कि जल्दी क्या थी? तो महाराज महात्मा की उम्र थी 18-19 साल की
और कलयुग में कोई 18-19 साल की उम्र में महात्मा है जाए, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षित परिवार अपने बच्चों की शादी 25 और 30 साल के बीच में कर रहे हैं, और 18 साल की महात्मा की उम्र तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने पूछ लिया कि इतनी जल्दी क्या थी, शादी कर लेते और घर में पुत्र हो जाते, नाती हो जाते, तब महात्मा हो जाते। तो महात्मा जी ने जवाब दो, बिटिया कोई भरोसा ना है जब शरीर को, कोई सुबह घर से निकले और शाम को वापस आए ना आए, जो गारंटी है ना। तो बोले जैसा उसने दिया वो कब वापस ले ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं इसलिए महात्मा हो गया घर परिवार त्याग के। अच्छा तो तेरी उम्र तो 24 साल की है, तूने 7 वर्ष क्यों बोला? बोले महाराज वह दुनिया के हिसाब से 24 की है, और जा दिन से हमने सत्संग में जाना शुरू किया, भजन करना शुरू किया, वो असली उम्र मेरी अभी 7 साल की है। ये दुनिया ने तो देख लिया कि मैं 24 साल की हो गई, लेकिन भगवान के रजिस्टर में जब से मेरा नाम लिखो, बाकी असली उम्र में 7 वर्ष की है। पति की 5 की, बोले उनको अभी भजन करते करते 5 साल हुए हैं। सास की 2.5 की, बोले जैसे तैसे तो मनाए पाई, मैं तो पूजा कर ही ना रही थी, न सत्संग में जाती न पूजा करती, तो मैंने उनको मना पाया। अभी उनको 2.5 वर्ष हुए, वो भले ही 45 साल की हों, लेकिन भगवान की निगाह में, हमारी निगाह में अबे वे 2.5 साल की है। ससुर बोले हम तो पैदा ही ना है भाई। तो बहू पैर पकड़े के बोली पिताजी तुम भले ही 50 साल के हो, लेकिन तुमने आज तक भगवान को नाम ना लो, और जाने जो मंदिर जैसो शरीर दियो, इतनो प्यारो सो शरीर, और तुम बाई को नाम होटन पे ना ला रहे हो, तो जो शरीर एक मुर्दे के समान है, काऊ काम को नहीं है। तो हमारी नजर में तुम अबे पैदा नहीं भाई। आप समझिए कि आप जीवन पर्यंत तो खूब कमाई करें, कुछ भी करते रहे, लेकिन नाम अगर स्मरण नहीं कर पाया तो आप किसी काम के नहीं हैं। गुरु बनाया बृहस्पति जी को, और लिखते विद्वान, गुरु बिन ज्ञान कहाँ रखा है, हीरा सा जन्म गमा रखा है, हीरा सा जन्म गमा रखा है। है।